नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि सीयूईटी पीजी की रिज़ल्ट आने के बाद अब आप क्या करें। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर अब क्या करें हम। अगर पहले आपके इस बारे में हम बात कर लें आशीष जी कि मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करिए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरी बात ये अगर आपके मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे हैं तो आप अपनी जो भी बीच में पढ़ाई बची हुई है, जैसे जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी बेसिक्स सीख लीजिए या फिर समझ लीजिए, पढ़ते रहिए। और दूसरी बात ये है कि अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए। अब ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, एडमिशन भी होने वाला है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन ना हो पाए। खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी लेट लतीफ़ हो, तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या होंगी तो आशीष जी मैं बता रहा हूँ, आप कंफर्म करिएगा। पहली बात 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर गुम हो गया होगा तो कहीं से डुप्लीकेट बनवा लीजिए, जो कि बोर्ड ऑफिस से बनती है, या फिर उसको खोज लीजिए। दूसरा 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ लोगों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहते हैं। बोर्ड में बस केवल मार्कशीट पे ही सर्टिफिकेट रहता है, सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट अलग होगा। हाँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट होगी, अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया होगा तो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद से प्रोविजनल डिग्री जब एडमिशन होगा तो वो लगेगा। माइग्रेशन भी आप प्रोविजनली तो नहीं, माइग्रेशन बाद में मिलेगा, अगर यूनिवर्सिटी आपकी चेंज होती है तब। उसका बहुत दिक्कत नहीं होता। टीसी आपकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बचती है आशीष जी, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी हैं तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नया रिन्यू बनवा लीजिए, मतलब नया करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए। अगर आप ओबीसी की हमने बातें कर ली हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो इस साल का जो सर्टिफिकेट होगा अप्रैल यानी 2024 के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर का हो तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप पीएच कैटेगरी के हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिएगा, आधार कार्ड रखिएगा। बाकी और कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखता नहीं, ठीक है। यदि आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो आपका अपना स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट। और अभी ये जो ग्रेजुएशन में बताया सर ने कि आपको यदि सेमेस्टर वाइज है तो लास्ट सेमेस्टर का, कुछ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एनुअली भी होता है, तो आपको लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है उसका आपको तैयार रखना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स। बाकी अगर हम और भी बातें करें कि आगे और क्या कर सकते हैं, जैसे रिजल्ट तो आ ही गया, हमने पहले ही बता दिया, तो पढ़ते रहना। पहली बात याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। गर्मी और में पढ़ रही तो ये सब भी चीज़ें देखनी होंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हम कितने मार्क्स पे एडमिशन पाएंगे या ऐसा कितना मार्क्स सेफ है, तो उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज़ के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला हुआ है पिछले ईयर्स के कुछ कट ऑफ्स के एनालिसिस करके, तो वो भी देखते रहिएगा आप। अगर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और कुछ छूट रहा आशीष जी? नहीं सर, जितना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था हमने तो दे दिया। हाँ, और यही है कुछ और भी डिटेल्स, जैसे डीयू अपना जो काउंसलिंग है वो CSAS पोर्टल से करा रहा होगा, बीएचयू अपना उसी काउंसलिंग पोर्टल से बीएचयू ऑनलाइन से करा रहा होगा। इसके रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वैसे भी जिस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम लोग उस पर एक और वीडियो लेके आएंगे, बता देंगे लोगों को किस प्रकार काउंसलिंग होगा, कैसे होगा, तो उस पर हम एक वीडियो बना रहे होंगे। बाकी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत ध्यान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिए। धन्यवाद।